एपिसोड के स्टार्टिंग में हम याहुन को देखते हैं जो युंगचन के साथ खड़ा हुआ था और ये एक पास्ट का सीन होता है जहाँ पर युंगचन याहुन को बुली कर रहा था। वहीं याहुन के फ़ोन में मैसेज आता है और उसे पता लग गया था कि वो एक माफिया है, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। वहीं अब सीन थोड़ा आगे लाते हैं और हमें पता लगता है कि युंगचन के दोस्त को और किसी ने नहीं याहुन ने ही मारा था और उसके खून भरे कपड़े और साथ में एक्स उसने सुमी को पकड़ा दी और सुमी ने उस एक्स और कपड़े को कैफेटेरिया के बाहर रख दिया ताकि सारा शक युंगचन पर जाए। और हुआ भी तो ऐसा ही था। अब सीन प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर सुमी याहुन को कह रही थी कि हम युंगचन को नहीं मार सकते क्योंकि सभी को पता है कि हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता कि युंगचन कहाँ पर था। तो वो कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो हम वैसे भी फंस जाएंगे क्योंकि युंगचन को हमारे सच के बारे में पता लग गया है। अब वो वैसा ही करता है, उसने वहाँ पर युंगचन को जान से मार दिया था। अब सुबह हो जाती है, सभी को होश भी आ गया था। एक न्यू अनाउंसमेंट होती है जहाँ बताया जा रहा था कि युंगचन की तो मौत हो चुकी है और वो एक सिविलियन था। जब वो बाहर गए तो देखते हैं कि वहाँ पर युंगचन के साथ तो चीना की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। वहाँ पर युनसियो बोलती है कि हमें इनकी डेड बॉडी को सही जगह रखना होगा, लेकिन कोई भी इस काम के लिए नहीं मान रहा था। वो तो सभी अंदर चले जाते हैं। वहाँ तो सिर्फ जिया, युनसियो और जूनी बचते हैं। अंदर की तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सभी एक साथ बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट वोट आउट किसे किया जाए। वहीं पर याहुन भी बैठा था। याहुन तो उन्हें भड़काने के लिए बोल देता है कि मुझे तो युनसियो पर शक है क्योंकि वही सबको डिसाइड कर रही है, सबकी बॉडी स्कोर एक जगह रख रही है। उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? मुझे तो उसी पर शक है। वहीं हम सुमी, नाही और मीना को साथ में देखते हैं जहाँ पर मीना तो बोल रही थी कि अब हमें किसे वोट आउट करना चाहिए, हमें जल्दी ही माफिया को ढूंढना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब जल्दी ही मारे जाएंगे। तो सुमी बोलती है कि मैं तो युनसियो को वोट करने वाली हूँ। तुमने नहीं देखा वो हमारा ध्यान गेम से भटकाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार उसी ने ही तो भूत, सीसीटीवी फुटेज वगैरह की ये बातें फैलाई हैं। यहाँ पर फिर नाही बोल रही थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलती। वहीं दूसरी तरफ जिया, जूनी और युनसियो खड़े हुए थे जहाँ पर जिया भी पूछ रही थी कि किसे वोट करें। युनसियो बोलती है कि वोट करने से कुछ भी नहीं होगा। वो उसी चाबी की तरफ देखकर बोल रही थी कि शायद हमें इसके होस्ट को ढूंढना होगा, तभी हम इस गेम से बाहर निकल सकते हैं। वो सभी प्लानिंग कर ही रहे थे कि सीन शिफ्ट करते हैं वापस मीना और सुमी पर। मीना बोल रही थी कि हम तीनों के अलावा तो किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर युंगचन है। दरअसल उसका शक याहुन पर जा रहा था। तो वो कहती है कि याहुन भी माफिया हो सकता है, मुझे तो उसकी बिहेवियर भी अजीब लगने लगा है। सुमी तो जानती थी कि वही माफिया है, लेकिन वो बात को पलट देती है ये कहते हुए कि अगर वो फंसता भी है तो हम भी साथ में फंसेंगे, क्योंकि हमें भी तो पता था ना। तो यहाँ पर फिर दो लड़के आ जाते हैं जो उनके हाथ में वही कीज देख लेते हैं कैंटीन एरिया की और बोलते हैं कि ये कीज तो युंगचन के पास थी ना, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो सुमी झूठ बोल देती है कि हमने युंगचन को ये कीज छुपाते हुए देख लिया था और हमने वहीं से ये ली है। वहीं फिर हम जिया को देखते हैं जो एक कबर्ड की तरफ जा रही थी और युनसियो भी उसमें चाबी फिट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तो वो चाबी होती ही नहीं। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इस कबर्ड को तोड़ देंगे और उसके लिए वो एक रूम में जाते हैं और ये वही रूम था जहाँ पर युंगचन की लास्ट टाइम डेड बॉडी थी। वहीं पर ढूंढते ढूंढते जूनी के हाथ में युंगचन का फोन लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ युनसियो को एक कबर्ड मिला था जिसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स था और उसमें जैसे ही उसने चाबी फिक्स करी वो चाबी से वो बॉक्स खुल जाता है और उसके अंदर से एक फ़ोटो निकली थी और वो देखकर समझ गई थी कि ये फ़ोटो वही है जो उसे पहले भी मिल चुकी है, लेकिन उसमें सभी बच्चों के फेस कट थे। और फोटो देखने के बाद उसे पता लग गया कि ये तो उसी की क्लास की ग्रुप फोटो है। और तभी उसके फ़ोन में मैसेज भी आया था जिसमें कि लिखा था कि तुम्हारी होस्ट का नाम है यूनी। ये पढ़ते ही यून से तो काफ़ी घबरा जाती है और साथ में लाइट भी डिम डिम हो रही थी। इसका आभास सभी बच्चों को होता है और उनके पास भी सेम मैसेज किया था। वो ये नाम पढ़कर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। वहीं वापस युनसियो को देखते हैं जिसकी तबीयत अचानक से खराब सी होने लग गई थी और उसे पास्ट के कुछ सीन भी याद आ रहे थे जिसमें कि शायद जो लड़की उसके साथ है वो और कोई नहीं यूनी ही है और यूनी की जान छत से कूदने से हुई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम सभी बच्चों को इकट्ठा देखते हैं। वहाँ पर तो सुमी काफ़ी परेशान थी, कैसे हो सकता है इस गेम की होस्ट यूनी कैसे हो सकती है, वो तो मर चुकी है ना और उसने सुसाइड किया था। मीना फिर युनसियो से पूछती है कि जो भूत तुम्हें दिख रही है क्या वो यूनी ही है? वो कुछ भी नहीं बोलती। तो सुमी बोल रही थी कि वो तो तुम्हारी ही दोस्त थी ना, तुम बताओ तुमसे कुछ छुपा रही हो क्या? उसकी सुसाइड के पीछे हमारा क्या हाथ हो सकता है? वही पीछे से जिया बोलती है कि जब हम स्कूल में थे तो मैंने रूमर्स में सुना था कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। वहीं पर एक और स्टूडेंट बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना था कि उसे ऊपर छत से किसी ने धक्का दिया था। तो युनसियो बोलती है कि शायद यूनी हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, उसका तो मर्डर हुआ है। यहाँ पे एक लड़का भी बोल रहा था कि अगर हम में से ही किसी ने उसे मारा है तो वो माफिया से कनेक्ट कर सकता है। फिर वो याद करने लगते हैं कि अभी तक माफिया कौन कौन था और कौन कौन मरा है।
उन्हें वरुण का ध्यान आता है तो वरुण पर शक करने लग जाते हैं। सीन कट होता है और सभी बाहर चले गए थे, पर ना ही सुमी से कह रही थी कि ये उस इंसिडेंट के कारण हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यूनी आज जिंदा होती। हम सबको बता देना चाहिए और यूनी से माफ़ी मांगनी चाहिए, शायद हमें वो बख्शती। सुमी बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हमने तो इतना कुछ भी नहीं किया, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो वो कहती है कि चाहे बात कुछ भी हो, ये हमारे कारण ही हुआ है। फिर सुमी यहाँ से अंदर चली जाती है और सीधा ही याहुन के पास गई थी और उसे बोल रही थी कि मुझे लगता है ना ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो उसी इंसिडेंट का जिक्र कर रही थी, तो याहुन भी शायद उस इंसिडेंट के बारे में जानता है। वो बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें यूनी को इतना बुली करना ही नहीं चाहिए था। अब नाही को संभालो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो सुमी बोल रही थी कि अगर ये मैटर सामने आया तो तुम भी फंसोगे, क्योंकि तुमने भी उसे डराने की काफ़ी कोशिश करी थी। तो बोलता है कि तुम्हारे अलावा तो ये कोई नहीं जानता ना, जो भी जानता था वो आज जिंदा नहीं है। फिर वो सुमी से कहता है कि अगर ये मैटर सामने आ भी गया ना तो तुम्हें मैं नहीं बचाने वाला। अगले सीन में जूनी को देखते हैं, जिसने कि युनसियो और जिया को बता दिया था योंगचन के फ़ोन के बारे में, और ये भी बता रहा था कि लास्ट टाइम फ़ोन मेरे और याहुन के पास ही था। याहुन ने योंगचन का फ़ोन उसे देने के लिए बोला था और उसी ने ही फ़ोन दिया होगा। उन्हें याहुन पर शक होने लगा। फिर वो उस रूम में जाकर चेक भी करते हैं कि दरवाज़ा काफ़ी स्क्रैच से भरा हुआ है, यानी कि योंगचन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी थी। तो ये भी बोल रही थी कि जीना और योंगचन दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे उसके दोस्त को मारने का, और वो दोनों ही लास्ट में हमें मरे हुए मिले, यानी कि माफिया पहले से उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था। फिर सुमी यहाँ से मीना के पास आ जाती है। मीना तो सुमी से पूछ रही थी कि हमें अब किसका वोट करना चाहिए। सुमी गुस्से में कह देती है कि हमें याहुन को वोट करना चाहिए। मुझे उस पर शक हो रहा है, जिस पर मीना भी हामी भर रही थी। तो सुमी पलट जाती है ये कहते हुए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम भी फंस सकते हैं। जब योंगचन से हमने चाबी ली तो वहाँ पर याहुन भी था, वो हमें फंसा देगा। अगले सीन में हम सभी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर युनसियो तो सीधा याहुन से पूछ रही थी कि तुम्हारे पास योंगचन का फ़ोन था ना, और तुम्हें उसे देने के लिए गए। यूनी भी कहता है कि तुम्हें वो लास्ट शख्स हो जो योंगचन के साथ था। तो वो बोलता है कि मैं अकेला वहाँ पर नहीं था, और ना ही मैं अकेला उसे फ़ोन देने के लिए गया, मेरे साथ तो सुमी और मीना दोनों थे। फिर वो सुमी से पूछने लगते हैं कि सुमी ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें हमें पूरी बात बतानी होगी। वहीं पर एक मोटा सा लड़का बोलता है कि मुझे पहले से ही शक था, इनके पास चाबी भी मिली है। तो यूनी बोलता है कि योंगचन इतनी आसानी से किसी को चाबी नहीं देने वाला, तुमने ऐसा क्या किया। तो सुमी बोलती है कि इसने कहीं छुपा दी थी और मैंने उसे छुपाते हुए देख लिया, इसलिए मैंने वहाँ से चाबी ले ली। तो फिर वो मोटू लड़का फिर से बोलता है कि मुझे तुम पर ही शक हो रहा है, तुम्हारी पहले ही यूनी से नहीं बनती थी, ना हो तुम ही माफिया हो और तुम्हें ही यूनी ढूंढना चाहती है। तो सुमी गुस्से में बोलती है कि यूनी की वीडियो का रूमर और किसी ने नहीं फैलाया था, और वो अपने दोस्त को ही वोट आउट कर देती है। ये देखकर मीना भी ना ही कोई वोट करती है, ना ही सबको रुकने के लिए कह रही थी कि ऐसा मत करो, मैं माफिया नहीं हूँ। वो सुमी को भी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आगे वो वीडियो तो तुम ही नहीं बनाई थी ना, तो मुझे फ्रेम मत करो। और उस वीडियो को भी तुम ही नहीं फैलाया, क्योंकि यूनी जूनी की काफ़ी क्लोज थी। यहाँ पर सुमी बोलती है कि अब इस बातों का कोई भी फायदा नहीं। सभी सुमी की बातों में आकर ना ही कोई वोट करने की सोच चुके थे, लेकिन ना ही बोलती है कि हमें पता लगाना होगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और मैं तुम्हें सुमी के ऑक्यूपेशन के बारे में बता सकती हूँ। सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि ना ही तो एक पुलिस थी और उसने सबको बता दिया कि सुमी एक माफिया है। अब सुमी घबरा गई थी क्योंकि सारे वोट उसी के खिलाफ जाने थे, और मीना तो माफ़ी मांगने लग जाती है नाही से। तो नाही कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। यहाँ पर सभी लड़के सुमी पर चढ़ रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने फ़ायदे के लिए अपने ही दोस्तों को मार दिया। सुमी बोलती है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। तो लड़का बोल रहा था कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, तुम में इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बची है। वो उसे वोट आउट करके यहाँ से बाहर चला जाता है। सभी एक एक करके वोट कर रहे थे। सुमी बोलती है जूनी से कि तुम मुझे बचा लो, लेकिन जूनी बोलता है तुमने कहा था ना कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगी, तो खुद को देखो तुम कहाँ पर हो। वो उसे वोट कर देता है। सुमी यहाँ पर सबको बताने की कोशिश कर रही थी कि असली माफिया तुम जानते ही नहीं हो कौन है। तो याहुन घबरा जाता है और सुमी को धक्का देकर दूर करता है। सुमी सबको बताने की कोशिश कर रही थी कि असली माफिया तो याहुन है, लेकिन जैसे ही वो बताने लगती उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो खून की उल्टियाँ करने लग गई थी। साथ में सबको मैसेज आता है कि कोई भी माफिया किसी भी सिविलियन को दूसरे माफिया के बारे में नहीं बता सकता। सभी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे वोट मत करो, लेकिन सभी ने उसको वोट किया और वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। 12 बजने ही वाले थे और सुमी तो एक पुतले के पास जाकर यूनी को याद कर रही थी, क्योंकि वो पुतला बिल्कुल यूनी की तरह दिख रहा था। उसे वो सब पल याद आने लगते हैं कि वो यूनी से कब कब कहाँ मिली। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सुमी की आइज़ वाइट हो चुकी थी और वो अपना पापा खो चुकी थी।
12 बज गए थे और अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि सबसे ज़्यादा वोट सुमी के खिलाफ है और सुमी यहाँ पर एक बड़ी सी रस्सी से खुद का गला घोट कर खुद की जान ले लेती है। फिर हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं और ये सीन डे 1 का था। डे 1 पर ही नाही को पता लग गया था कि वो एक पुलिस है और वो सबकी ऑक्यूपेशन जान सकती है और यही रीज़न था कि उसे अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसकी ऑक्यूपेशन भी पता थी, वो सिविलियन होता है और वह ये देखकर थोड़ा खुश भी हुई थी। फिर हमें वो दिन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जूनी सबको बोल रहा था कि मैं ही माफिया हूँ, सब मुझे वोट करें, लेकिन नाही तो जानती थी कि वो एक सिविलियन है और उसी ने ही ये जानकर दीवार पर लिखा था कि जूनी एक सिविलियन है। उसने अपने सारे दोस्तों की मदद करने की कोशिश करी। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर आधी रात में माफिया यानी कि याहुन सुमी के पास आया था और वो किसी को देखकर बोल रहा था कि अब हम दोनों ही यहाँ पर बचे हैं, हमें जल्दी ही पुलिस को ठिकाने लगाना होगा ताकि वो हमारी ऑक्यूपेशन को रिवील ना कर दे। अब सुबह हो जाती है और अनाउंसमेंट होती है कि पुलिस यानी कि नाही को माफिया ने मार दिया है। ये सुनकर जूनी तो हैरान हो गया था। वो भागकर देखने जाता है तो उसे नाही की डेड बॉडी मिलती है और वो अपनी हिम्मत एक बार फिर खो चुका था। वहीं बैठकर रोने लग जाता है। अब वो नाही की बॉडी को बाहर ले आया था। सभी वहाँ पर आकर काफ़ी शौक थे कि अब हमें ऑक्यूपेशन के बारे में कौन बताएगा। फिर इसके बाद यून सियो, जिया और जूनी साथ में थे जहाँ पर जूनी उन्हें बता रहा था कि नाही को पहले ही शक था कि माफिया उसे ही मारेगा, इसलिए हमने पहले ही प्लानिंग करी। हमें एक पास के सीन में बताया जाता है कि लास्ट नाइट नाही जूनी से मिलने के लिए आई थी और उसे बोल रही थी कि मेरी गलती है, मुझे पहले ही अपनी पुलिस वाली पोजीशन का यूज़ करना चाहिए था, इतनी मौतें नहीं होती, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है और अब मेरे मरने का टाइम भी पास आ गया है और हमें प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही जूनी ने नाही को एक जगह पर छुपाया और कहा मैं कल तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आऊँगा और साथ में एयर फ्रेशनर के साथ नियॉन कलर रूम में फैला दिया ताकि जैसे ही माफिया नाही को मारने के लिए यहाँ पर आए उसके पैरों पर वो पेंट लग जाए और सुबह ही हम लाइट के यूज़ से उस पेंट को पहचान भी सकें। डब्ल्यू ये सुनकर डर जाता है और बोल रहा था कि हम कैसे मान लें कि नाही ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है। मीना भी बोल रही थी तो जूनी बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है। वो वीडियो उन्हें दिखा रहा था जहाँ पर नाही खुद ये सब कुछ बता रही थी और वो एक एक करके सबके शूज़ को चेक करने लग जाते हैं उसी लाइट की हेल्प से। अब जैसे ही जूनी ने मीना के शूज़ को चेक किया उस पर वो पेंट मिल जाता है और मीना डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो नाही को नहीं मारा, मैं भला से क्यों मारूंगी, वो तो मेरी फ्रेंड थी ना। वो सभी उस पर शक करने लग गए थे और जूनी भी कहता है कि आखिरकार हमें माफिया मिल ही गया। लेकिन यूनसियो फिर से चेक करती है तो उसे पता लगता है कि वो पेंट तो शूज़ के सिर्फ किनारों पर है, नीचे है ही नहीं। तो सबको कहती है कि माफिया हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जूनी तो यहाँ से बाहर चला गया था और वहीं यूनसियो जिया के साथ उसी रूम में आती है जहाँ पर पहले नाही थी और वो लाइट के यूज़ से सारे कलर को देखने लग जाती है और उसने उस जगह को भी चेक किया था जहाँ पर नाही छुपी थी और देखती है वहाँ पर तो खून के निशान है, लेकिन नाही की बॉडी पर तो कहीं खून का एक निशान तक नहीं। तो उन्हें पता लगता है कि माफिया जो भी है उसे चोट जरूर लगी होगी। अब वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जूनी पहले ही मौजूद था। यूनसियो जूनी को इस बारे में बताती है। जूनी बोल रहा था कि तुम्हें जो लगता है वो तुम करो, मैं तो थक गया हूँ, मैं उन लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था और हिम्मत भी हार रहा था। यूनसियो उसे संभालने की कोशिश करती हैं। वहीं फिर हम मीना को जिया के साथ देखते हैं। जिया मीना को बता देती हैं कि माफिया के ऊपर चोट लगी है। तो मीना सब कुछ चेक करवा रही थी कि मुझे तो कहीं पर भी चोट नहीं लगी और वो हक कर लेती है जिया को कि तुमने मेरी जान बचा ली। जिया बोलती है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। फिर वो जिया को चाबियाँ देने लगती हैं कैफेटेरिया की। जिया बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो मीना बोलती है कि अगर मैं माफिया होती ना तो तुम्हें ये चाबियाँ कभी भी नहीं देती। फिर जिया अपने दोस्तों के पास आ गई थी और उन्हें बता देती है कि मीना माफिया नहीं हो सकती, उसकी बॉडी पर एक खरोच का निशान भी नहीं है। फिर यूनसियो थोड़ा दिमाग लगाकर बोलती है कि माफिया हमारा पागल बना रहा है, इसलिए हमें भी उसे अपनी बातों में उलझाना होगा। जूनी बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो वो बोलती है कि मेरे पास एक कैमरा है, हमें ऐसा जताना होगा कि जैसे नाही ने मरने से पहले इसमें माफिया की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो जूनी ऐसा ही करता है। उसने मैसेज किया था अपने ग्रुप में और सबको बता रहा था कि हमारे पास एक कैमरा मिला है जिसमें कि नाही ने रिकॉर्ड कर लिया है कि माफिया कौन है, लेकिन अभी हम उसे चार्ज पर लगाने वाले हैं। तो उनका प्लान यही था कि जो भी माफिया होगा वो डर के मारे कैमरा को ढूंढता हुआ जरूर आएगा और कैमरा को डिस्ट्रॉय करेगा। अगले सीन में हम जिया और मीना को देखते हैं जो अपने दो दोस्तों के पास गए हुए थे, जहाँ उन्हें पता लगता है कि मोटू को तो चोट लग गई है और वो अपने जख्म पर पट्टी कर रहा है। उनका शक बढ़ जाता है कि कहीं मोटू ही तो माफिया नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम याहुन को देखते हैं जो कैमरा तक पहुँच गया था। मीना मोटू के पास पहुँचती है और उसे बोल रही थी कि तुम ही माफिया हो। मोटू घबरा जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। पीछे से जिया भी आती है, वो भी उसी पर इल्ज़ाम लगा रही थी और उस मोटू का दोस्त तो हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है और मोटू भी डर गया कि सब उसे वोट करेंगे।
वही याहुन जब उस कैमरा को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उस कैमरे में तो कुछ है ही नहीं और पीछे ही जूनी आ गया था जो उसे बोल रहा था, क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं मिला? वही सुनकर घबरा जाता है और वही उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो जिया और मीना की थी और वो बोल रहे थे कि हमें माफ़ यहाँ मिल चुका है। वो भागकर उसके पास पहुँचते हैं लेकिन जूनी को तो याहुन पर शक था। जिया बोल रही थी कि मोटू को चोट लगी है और उसकी शर्ट खून से भरी हुई है। सभी मोटू पर नजर रख रहे थे लेकिन जूनी पीछे नजर डालता है याहुन पर। याहुन हंस रहा था और उसने ये नोटिस भी कर लिया। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे नाइट हैज़ कम एपिसोड नंबर 9 एंड 10 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।